हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 10। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है वो देखेंगे, फिर फॉर्मूलेज एंड देन फिर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, रिटर्न एज सीपी। इसको हम इन शॉर्ट सीपी लिखते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आपने प्रोडक्ट लिया मार्केट में जाकर, तो जो प्रोडक्ट जितने रुपए में आपने खरीदा, परचेज किया, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है, जितने में हमको वो मिलता है। राइट, ठीक है, ओके। फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस लाइक सेल्स टैक्स, लेबर चार्जेस, रिपेयर एंड सो, बहुत सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड ऑल। ठीक है, ये सब क्या है, हम इसमें कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है ना, उसी में सारा मिलाकर हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो किसी प्रोडक्ट का आपको बोला है कि इतना कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस दे दिया, और ऊपर से उसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन या सेल्स टैक्स या लेबर चार्ज कुछ अलग से लगा दिया, तो आपको जो आगे जो फर्दर जैसे एसपी या फिर आप प्रॉफिट पर जाओगे, गेन या प्रॉफिट एंड लॉस जिस पर आगे जो कैलकुलेट करोगे, तो दोनों का टोटल सीपी आप लेट करके चलोगे, मतलब मान के चलोगे, इसको बोलेंगे नेट सीपी। मतलब ओवरऑल सीपी यही होगा, जो रियलिटी में सीपी होगा, जो नेट सीपी वही होगा। ओवरहेड को भी हमें ऐड करके लिख लेंगे। ठीक है ना, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। तो क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल सीपी में ओवरहेड एक्सपेंसेस को ऐड कर देना होगा। नेक्स्ट आता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी कहेंगे इन शॉर्ट। ठीक है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। अब हमने प्रोडक्ट को खरीद किसी कॉस्ट प्राइस पर, और खरीद कर हम उसको बेच रहे हैं। ठीक है, सेल कर रहे हैं, तो सेल करने के लिए हम उसको, या तो अगर देखो प्रॉफिट से हम कर रहे हैं तो उसका हम अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और फिर उसको और कीमत उसकी बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और फिर सेल करेंगे। और अगर लॉस है तो उसमें क्या है, जो है मान लो वो चीज़ नहीं बिकी, तो हमें उसको सस्ते में बेचना होगा। सस्ते में मतलब जितना कॉस्ट प्राइस में आया था उससे भी कम कीमत पर, जब उससे भी कम कीमत, वो सेलिंग पे वो इससे कम भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ मैं सीपी लिख देता हूँ, तो ये एसपी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, सेल करना, जिस पर हम उस प्रोडक्ट को सेल कर देंगे किसी और को, मैं सेल कर दूंगा, तो वो मेरे लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट कब होगा, या गेन, प्रॉफिट या गेन, ठीक है ना, मीनिंग सेम है दोनों का, प्रॉफिट या गेन कब होगा, जब ये एसपी, मतलब जितने मैं प्रोडक्ट में कोई सेल कर रहा हूँ वो इससे ज़्यादा हो, सीपी से ज़्यादा हो। ठीक है ना, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। अब जैसे मैंने लिया कोई प्रोडक्ट 5 रुपये में, वो बेच दिया 10 रुपये में, या फिर 8 रुपये में, 8 रुपीज़ में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 8 माइनस एसपी माइनस सीपी। कॉमन सी बात है, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो ज़्यादा, तो 8 माइनस यानी कि 3 रुपीज़ का हमने प्रॉफिट कर लिया। उल्टा इसका, कोई प्रोडक्ट अगर 5 रुपीज़ का पड़ता है और मैंने उसको 3 रुपीज़ में सेल कर दिया, बेच दिया, तो हमें तो घाटा हो गया। ठीक है ना, क्योंकि हमें खुद मिला था, क्योंकि मैंने अपने पॉकेट से जो है ना मनी खर्च किया था 5 रुपीज़, बट जो मैंने बेचा तो मेरे पास मनी आया 3 रुपीज़ ही, तो मेरे से घाटा हो गया। तो घाटे में क्या बोलेंगे, सीपी माइनस पी, बड़े में से छोटा घटाना है, चाहे वो कुछ भी हो, ध्यान रखना। तो 5 माइनस 3, तो वो 2 रुपीज़ का हमें लॉस हो गया। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, प्रॉफिट कब हो, प्रॉफिट जब एसपी इज ग्रेटर देन एसपी, ये शब्द को ध्यान रखना है। व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो ऑलवेज आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। वो प्रॉफिट कितना होगा, तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। बड़े में से छोटा घटाना है, ध्यान रखना, बड़े में से छोटा घटाना है। ठीक है, तो गेन इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन सीपी। और एक चीज़ का ध्यान रखना, गेन जो है वो सीपी पर भी हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे परसेंटेज चैप्टर हमने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है, तो वहाँ पर परसेंटेज भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि मान लो गेन तो नहीं, गेन परसेंट बताइए, वो कितने परसेंट गेन हुआ, तो वो कितने परसेंट गेन हुआ, वो परसेंट किसका, परसेंट किसके रिस्पेक्ट में, तो सीपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो वो सीपी के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, गेन ऑन ₹100 इज गेन परसेंट। साफ सी बात है, गेन परसेंट किसको बोलेंगे, ₹100 पर। 100 ही क्यों लिखा, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। ठीक है ना, तो वो 100 में से कितना, तो वो सीपी पर देखेंगे, उसी रेशियो में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। मान लो जो है आपके प्रोडक्ट के सीपी जो है 100 रुपीज़ ही है, और आपको गेन हुआ 5 रुपीज़ का, तो सिंपल सी बात है, आउट ऑफ 100 मतलब कि सीपी में से कितना, सीपी में से 100 रुपीज़ में से 5 रुपये का आपको गेन हो गया, तो उसका मतलब आपको 5% का गेन हुआ, गेन परसेंट। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ दिया है, उसी तरह फॉर्मूला लगाना है। गेन परसेंट का मतलब आपको जो गेन निकालना है आउट ऑफ सीपी, गेन परसेंट के लिए, तो सीपी में से कितना गेन हुआ, तो गेन जो ये निकाला हमने, अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पीछे हमने पढ़ा है, तो ये आपको गेन परसेंट का फॉर्मूला हो गया। ओके, नेक्स्ट लॉस की बात करें, तो देखो लॉस होगा कब, अभी मैंने बताया, लॉस तब होगा जब ये एसपी जो है इससे कम हो, तो सीपी जो एसपी हो जाएगा, कम हो जाएगा सीपी से, तो डेफिनेटली लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे।
दोनों में एक ही चीज़ है, ज़्यादा में से कम घटाना है, ठीक है। तो CP माइनस SP, तो लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस भी CP पर कैलकुलेट करेंगे अगर परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, लॉस परसेंट निकाल रहे हैं। सिमिलर फॉर्मूला, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो परसेंट में आ जाएगा। तो अपॉन में यहाँ CP ही रहेगा, क्योंकि जो भी हम परसेंटेज निकालेंगे या इधर गेन और लॉस, तो वो CP पर निकालेंगे। ओके, ठीक है ना। अब 5% लॉस हुआ तो किसका 5%? CP का 5%, ठीक है। 5% गेन हुआ, किसका 5%? तो CP का 5% गेन हुआ। ओके, अब क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए एग्जांपल, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर ऑफ रुपीज दिस। अब देखो यहाँ से पता लग गया कि शॉपकीपर ने चेयर कितने में खरीदी, 1440 में, तो ये हो जाएगा CP। सोल्ड इट फॉर रुपीज दे, तो ये हो जाएगा SP, ठीक है। इतने में सेल की हुई है। अब आप बताइए गेन है या लॉस है? तो देखो कौन ज़्यादा है, SP ज़्यादा है, CP कम है। तो जब SP ज़्यादा होता है तो हमेशा गेन होता है, तो हमें पता लग गया गेन है। अब गेन निकालेंगे कैसे? रुपीज़ में, तो SP माइनस CP, तो पहले लिख दिया CP ऑफ ए चेयर, SP ऑफ ए चेयर। सिंस वी नो दैट SP इज ग्रेटर देन शॉपकीपर को गेन होने वाला है, ठीक है ना। गेन कितना होगा? तो गेन SP माइनस CP हमने घटाकर निकाल लिया। अब हमसे पूछा है परसेंट, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। तो लॉस तो हुआ नहीं, गेन परसेंट निकालना है हमें, ठीक है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला, गेन जो अभी हमने निकाला, कितना गेन हुआ आउट ऑफ CP में से निकालेंगे, तो गेन अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। तो CP में से ही हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि हम इतना ही पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम ये देख लेंगे उसके रिस्पेक्ट में कितना परसेंट हुआ, राइट। तो CP अपॉन गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, तो गेन 180 रुपीज़ और CP 1440, तो उसको सॉल्व करेंगे, जीरो कट जाएगा ये, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/2 है। अब ये ज़्यादा है, ऊपर न्यूमरेटर ज़्यादा है, ये कम है, तो अब या तो उसको डेसिमल में लिखो 12.5%, या फिर इसको मिक्स्ड में लिख दो आप 12 एंड 1/2% गेन हो गया उसको, राइट। तो ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है बस, ठीक है। आपको वैल्यूज़ रखनी आनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 2, यहाँ दिया है। देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो एक्सरसाइज में भी उसी तरह सिमिलर होंगे, तो मैं एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब अ मैन बॉट एन अलमीरा फॉर 18,000 एंड स्पेंट इट ऑन। देखो अब ये ओवरहेड एक्सपेंस वाला क्वेश्चन है। देखो इसने अलमीरा को खरीदा 18,000 में, अब उसके बाद खरीदने के बाद ट्रांसपोर्टेशन में इतने रुपीस खर्च हो गए। ट्रांसपोर्टेशन में मतलब वो ट्रांसपोर्ट, उसको लाना अपने घर तक या जो भी अपनी शॉप तक उसको वो लेकर आया, तो लाने में इतना खर्चा आ गया ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है ना, जिससे हम लेकर आए थे। तो इतना वो इसी में तो ऐड करेगा, मतलब ओवरऑल उस मैन के लिए ओवरऑल नेट CP क्या बनेंगे जाके, दोनों को ऐड करके। अभी बताया था ना ओवरहेड एक्सपेंस, तो नेट, ये तो था एक्चुअल CP, तो नेट CP जो होगा स्पेंड, तो नेट CP दोनों को ऐड कर देंगे तो 18,250 हो जाएगा। नेक्स्ट, ही सोल्ड इट फॉर दिस, अब उसने इतने में सेल कर दिया, तो ये SP हो जाएगा। देखो SP लिख दिया हमने। अब देखो नेट CP और ये जो SP है इसमें कंपेयर करेंगे, तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ओवरऑल हमें गेन ही होगा। तो SP इज ग्रेटर देन CP, द मैन गेन्स, ठीक है। तो गेन निकालेंगे SP माइनस CP, तो 1460 का वो गेन हो रहा है उसको। अब गेन परसेंट निकालेंगे, तो भाई गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, तो गेन अपॉन में CP लिखेंगे। CP ये जो है ना, ये वाला ओवरऑल, देखो जो इनिशियली दिया था उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, जब ओवरहेड एक्सपेंस आ जाता है हम उसी को मेन मानते हैं और उसी को पूरे क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये CP, ये वाला यहाँ लिखेंगे नेट CP है ये एक्चुअल में, ठीक है, नेट CP यहाँ रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा जो हमें गेन हुआ है वो 8% का हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 3, रश्मि बॉट एंड पार्स ऑफ रुपीज़ दिस एंड सोल्ड इट एंड फाइंड। तो ये ईजी है क्वेश्चन। अब बस सबको ध्यान से देखो, CP ये है, SP ये है। अब साफ दिख रहा है कि SP कम है, यानी कि उसको लॉस होने वाला है, लॉस हुआ है। तो जब कितना लॉस हुआ है, ये देखो, ये तो CP है और ये SP है, तो CP माइनस SP, ज़्यादा में से कम, तो ये लॉस निकाले। अब लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन CP, तो इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने गेन वाला बताया वैसे ही है ये, ठीक है। ये 25/3 है, इसलिए मैं इसको मिक्स्ड में बना दिया, ठीक है। अब जैसे आप भी जब परसेंटेज या कुछ भी जब मिक्स्ड मान लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया तो उसको मिक्स्ड में ही लिखें, वो बेटर रहेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन, राजन बॉट अ सेकेंड हैंड स्कूटर फॉर रुपीज़ 18,000,
ठीक है, एंड स्पेंट इट ऑन इट्स रिपेयर। देखो इतने में उसने खरीदा और उसमें फिर रिपेयरिंग करवाई, तो रिपेयरिंग का खर्चा आ गया, तो ये आ जाएगा ओवरहेड एक्सपेंस, ठीक है ना। अब वो आगे सेल भी करेगा इसको, देन ही हैड टू सेल इट फॉर रुपीज़ दिस, अब उसको इतने में सेल करना पड़ा, ठीक है। तो पहले तो उसने इतने में खरीदा और इतने में इतना रिपेयर किया, तो ये भी वो उतनी अपने सीपी में ही ऐड करेगा, तो नेट सीपी दोनों का एडिशन, ठीक है। तो सीपी ऑफ द स्कूटर, मनी स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, ये ओवरहेड है। अब यहाँ पर लाइन को ओवरहेड एक्सपेंस भी लिख सकते हो, ठीक है, ब्रैकेट में रिपेयर, ठीक है। नेट सीपी ये आ गया 19,600, ठीक है। और सिंस उसने सेल कितने में करना है, वो कर रहा है 70,064, तो साफ पता चल रहा है ये कम है, एसपी कम है, तो हमें इसका मतलब लॉस होगा, ठीक है। तो एसपी ये है, तो सिंस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो राजन हैज़ लॉस। नाउ लॉस कितना होगा, सीपी माइनस एसपी, बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो ये 1960 का उसको लॉस होगा, ठीक है। अब लॉस परसेंट निकालने के लिए भाई लॉस अपॉन सीपी, और सीपी में कौन सा, नेट वाला, इंक्लूडिंग ओवरहेड एक्सपेंस, ठीक है। तो इसको रखेंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे, तो ये 2 0 कट जाएंगे और ये 10% आ जाएगा, उसको 10% का लॉस हो गया, ठीक है, आउट ऑफ सीपी, नेट सीपी, ठीक है। सेम ये भी है, बाई सेलिंग अ काउ फॉर रुपीज़ दिस अ फार्मर सफर्स अ लॉस ऑफ दिस। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, क्वेश्चन चेंज भी नहीं किया, मतलब इजी है ये भी वैसे, फाइंड द लॉस परसेंट, ठीक है। अब देखो आपको ये सेल कर, ये एसपी दिया हुआ है, तो एसपी ऑफ द काउ इज दिस, और लॉस दिया हुआ है, सीपी नहीं दिया हुआ है, बट हमें लॉस परसेंट निकालने के लिए सीपी की ज़रूरत है, तो हम सीपी निकालेंगे, फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, लॉस इक्वल टू, क्योंकि लॉस की बात हो रही है तो सीपी माइनस एसपी। अब हमें सीपी तो दिया नहीं, एसपी दिया हो, तो यहाँ एसपी रखेंगे और लॉस रखेंगे, तो हमें सीपी पता लग जाएगा, मतलब वो काव जो है कितने में खरीदी गई, राइट। तो 15,000 आ जाएगा। अब लॉस परसेंट अब आप निकाल सकते हो, अब फॉर्मूले के लिए सारी चीज़ें पता है, देखो फॉर्मूला को लगा रहे हो, लॉस परसेंट निकालो, तो लॉस आपको पता होना चाहिए, सीपी आपको पता होना चाहिए, बस हमें सीपी नहीं पता था, इस वजह से हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। यहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 5% आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। गो, अ फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹75 एंड सेल्स देम एट 8 फॉर 70, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। पूछा गया है कि उसका गेन या लॉस, गेन होगा या लॉस होगा, और जो भी होगा वो परसेंट में बताइए, ठीक है। तो पहले इसका मतलब क्या है ये समझिए। फ्रूट सेलर क्या कर रहा है, 75 रुपीज़ में 10 ऑरेंजेस को परचेज कर रहा है और सेल कर रहा है 70 रुपीज़ में 8, तो यहाँ तो पैरामीटर ही नहीं पता लग रहा है, कि हमें पता ही नहीं चाहिए, क्योंकि 75 रुपये में 10 और ये 70 रुपये में 8, तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसको ओवरऑल घाटा हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। तो पहले हम इसको कांस्टेंट करेंगे ना, यूनिटरी मेथड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इसको फिक्स करेंगे, तभी तो जाके हम यहाँ पर पता लगा पाएंगे कौन ज़्यादा है कौन कम है, और कौन सीपी बनेगा कौन, मतलब ये तो फिक्स है, ये सीपी ही बनेगा जाके, ये फिक्स है, और ये फिक्स है, ये एसपी बनेगा जाके, बट हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ज़्यादा कौन है, अभी नहीं पता चल रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी यहाँ पर 10 है, ऑरेंजेस है यहाँ पर 8, इसको हम फिक्स करेंगे, फिक्स का मतलब इसको सेम बनाएंगे, ठीक है ना, एक जैसा बनाएंगे। जब ये फिक्स कर देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाने तो चेंज, इसको फिक्स कर देंगे और ये चेंज हो जाएगा, तो इससे वो बड़ा छोटा है पता लग जाएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, फिर हम इजीली निकाल लेंगे, ये सीपी बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, राइट, इजीली। अब बात आती है इसको सेम बनाने की, तो सेम बनाने के लिए देखो ये 10 है और ये 8 है। अब एक चीज़ सोचिए, हमें 10 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो यहाँ पर फिक्स हो, यहाँ पर भी सेम आ जाए। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं हमने रैशनल नंबर इंटीजर्स में भी, हम क्या करते हैं, हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, मतलब एक ऐसा नंबर जो जिसके फैक्टर में देखा जाए, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे नंबर। अब हम ऐसा नहीं कि नंबर एक छोटे से छोटा वो नंबर निकालेंगे जिसमें 10 भी फैक्टर हो और 8 भी आ जाए, राइट, मतलब 10 भी हो उसमें एज ए फैक्टर और 8 भी हो कॉमन, और वो लीस्ट होने से छोटे से छोटा होना चाहिए। हालांकि हम 10 × 8 80 भी बोल सकते हैं, अब इसके 80 के फैक्टर में 10 भी है और 8 भी है, बट नहीं 80 नहीं होगा, हमें छोटे से मिनिमम देखना है। तो ऐसे में हम क्या निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। तो इस वजह से हम 8 और 10 का क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। अब आपको समझ आ गया हो कि LCM की ज़रूरत क्यों है, LCM ही क्यों निकालेंगे,
ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता लग गया 40। अब हमें ये पता लग गया कि इसको हमें 40 पर फिक्स करना है। अब हमें ये पता लगाना है कि 40 ऑरेंज अगर वो खरीदता तो कितने में खरीदता, ये चीज़ पता लगाएंगे एक चीज़। दूसरा हम इधर भी हम ये पता लगाएंगे कि 40 ऑरेंजेस सेल करता तो कितने में सेल करता। जब वो पता लगा लेंगे तो वही सीपी, इधर वाला ये सीपी और इधर एसपी बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट द फ्रूट सेलर बाइज 40 ऑरेंजेस, तो हम 40 पर इसी को कन्वर्ट करेंगे कि 40 ऑरेंज, अगर देखो इसी रेशियो जिस तरह 10 75 के खरीदे तो 40 कितने में खरीदेगा, ऐसे करके हम पता लगाएंगे यूनिटरी मेथड यूज करके। तो नाउ सीपी ऑफ 10 ऑरेंजेस 75, ठीक है। 10 ऑरेंजेस का सीपी हमारे 75 दिया है, तो एक ऑरेंज का कितना होगा। देखो हम कम पर जा रहे हैं तो कम पर जाने के लिए हम डिवाइड करेंगे ना, तो 75 डिवाइडेड बाय 10 अगले स्टेप में लिखा होगा 75 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 का 75 था तो एक का निकालने के लिए हम उसमें से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब एक का ये है, ओके, तो हमें 40 का जानना है ना, हमें 40 पर पहुंचना है, 40 ऑरेंजेस का। तो 40 ऑरेंज ज़्यादा पर गए तो ज़्यादा जाने के, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितने का, 40 का ही, तो हमने अब मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो हमें पता लग गया ये 300 रुपीज़ में पड़ेगा जाके कितने, 40 ऑरेंजेस। ये है हमारा फाइनल सीपी, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं एसपी, क्योंकि वो 8 ऑरेंज 70 रुपीज़ में सेल कर रहा है तो हमें 8 से मतलब नहीं, हमें तो 40 ऑरेंजेस पे कितने में सेल कर रहे हैं वो पता लगाना है। तो 8 ऑरेंजेस कितने में है, 70 में, तो 1 ऑरेंज कितने में, वो डिवाइड कर देंगे 70 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है ना, डिवाइड हो गया। अब हमें 1 ऑरेंज इतने रुपये का है तो 40 ऑरेंज कितने में होंगे, 40 से मल्टीप्लाई, ज़्यादा पे है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखें यूनिटरी मेथड इसी तरह वर्क करता है, ठीक है, यूनिट पर जाते हैं हम उसमें। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 5, तो 70 इंटू 5 ये हो जाएगा 350, राइट। तो अब हमने ये पता लगा लिया, देखो 40 ऑरेंज पता लगा लिए, 40 ऑरेंज का एसपी पता लगा लिया, 40 ऑरेंज का सीपी पता लगा लिया। ये देखो, अब देखो ये है 300 और ये है 350, तो अब हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, एसपी तो ज़्यादा है ना, तो ओवरऑल हमें गेन हो रहा है, ठीक है। अब कितने % गेन हो रहा है वो अब हम निकालेंगे। देखिए अब देखो हम उस पर निकालते चाहे ज़्यादा पर निकालते वो फिक्स रहेगा, हमें उसको उसी रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो गेन % इक्वल टू गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो गेन कितने का हो रहा है, देखो गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे, 350 या माइनस 300 ये कर रखा है, तो ये गेन हमें हो गया 50 रुपीज़ का। तो गेन अपॉन में सीपी कितना है 40 ऑरेंजेस का 300, तो यहाँ पर 300 मल्टीप्लाई 100, सॉल्व करेंगे तो ये मिक्स्ड में आएगा 50/3, मिक्स्ड में बनाएंगे तो 16 एंड 2/3% गेन होगा। सेम क्वेश्चन आपका एज इट इज एक्सरसाइज में एक ऐसा, वो आपको खुद करना होगा, सेम इसी तरह करना है, ठीक है, इसी तरह यूनिटरी मेथड लगा के, ओके। नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल से, ये भी अच्छा है क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसका भी दिया हुआ है आपका, ठीक है। देखिए इफ द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन, फाइंड द गेन %, ठीक है। यहाँ पर हमें देखो क्या दिया, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ 8 पेन, देखो 8 पेन का सीपी 6 पेन के एसपी के बराबर है, मतलब सीपी ऑफ 6 पेन इक्वल टू एसपी ऑफ, सॉरी उल्टा बोल लिख दिया, सीपी ऑफ 8 पेन इक्वल टू एसपी ऑफ 6 पेन, ठीक है। तो अब हम ओवरऑल अब पूछा जा रहा है कि भाई हमें गेन होगा, तो गेन खैर यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि गेन % ही है, गेन है तो गेन % निकालें। अब हमें सीपी और एसपी अलग अलग निकालेंगे फिक्स करके। तो देखो हम क्या करते हैं, 8 पेन का सीपी लेट कर लेते हैं। अब सिंस ये दोनों इक्वल हैं, सीपी ऑफ 8 पेन बराबर है एसपी ऑफ 6 पेन, तो ये दोनों एक्स होगा, मतलब इसका 6 पेन का एसपी एक्स रुपीज़ और 6 पेन का वो 8 पेन का सीपी एक्स रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, 1 पेन पर निकालेंगे। यहाँ भी देखो यूनिटरी इनडायरेक्टली देखा जाए यूनिटरी वर्क कर रही है, 1 पेन पे जाएंगे। देखो सिंस 8 पेन का सीपी एक्स रुपीज़ है तो 1 पेन का सीपी कितना, देखो 8 पेन का है एक्स रुपीज़, तो 1 पेन का कितना हो जाएगा, x/8 हो जाएगा ना, डिवाइड कर देंगे ना। तो वैसे ही हमने 1 पेन का निकाल लिया सीपी। ऐसे ही सिंस 6 पेन का एसपी एक्स रुपीज़ है तो ऐसे ही 1 पेन का एसपी कितना होगा, 1 पेन का एसपी कितना हो गया, x/6। तो देखो हमने 1 पेन पर निकाल लिया। अब हम इजीली बता पाएंगे कितना % हो रहा है गेन, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो कौन के, देखो साफ पता लग रहा है। अब देखो यहाँ पर x/8 दिया है और एक x/6 दिया है, तो ये आप एलसीएम लेकर पता लग, ऊपर तो सेम है,
एलसीएम लेकर आप पता लगा सकते हो कि कौन बड़ा है रैशनल नंबर। और वैसे यहाँ पर एक हिंट भी डायरेक्टली भी देखते हो, अगर ऊपर ये चीज़ सेम है और नीचे ये जो रेसिप्रोकल में दिए हुए हैं डिनोमिनेटर में, तो जो ज़्यादा होता है वो छोटा होता है ओवरऑल, और जिसमें ज़्यादा कम दिया होता है वो ओवरऑल बड़ा होता है। तो हमें ये बड़ा है इससे, ठीक है। तो 6x/6 इज ग्रेटर देन x/8, तो SP बड़ा है, तो इस वजह से गेन ही होगा, ठीक है, गेन होगा, ये बड़ा है। तो ना कितना गेन होगा, SP माइनस CP करेंगे तो x/6 माइनस x/8। अब ये देखो नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसके लिए आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। एलसीएम लेकर आप करोगे तो 24 एलसीएम आएगा, ठीक है, 6 और 8 का, और यहाँ डिवाइड दो तो 4, तो यहाँ 4x, और यहाँ डिवाइड देंगे तो 3, यहाँ 3x, 4x माइनस 3x लाइक टर्म्स, तो x/24 रुपीज़ गेन आ गया। तो ये हमने गेन x के टर्म्स में निकाला। नाउ वी हैव टू फाइंड गेन परसेंट, तो गेन अपॉन CP, गेन रखेंगे x/24। अब ये देखो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ से मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे x/24 डिवाइडेड बाय CP, CP कितना है x/8 मल्टीप्लाई 100। अब देखो ये अपॉन में है तो ये इसके साथ आएगा नीचे और ये ऊपर चला जाएगा। आप चाहो तो कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ऐसे करके भी अपनी तरफ से लिख सकते हो। इसमें डिवाइड दे रहे हैं इससे, ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पर 100 लिख दो, ठीक है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8/x हो जाएगा, राइट, 8/x। अब ये x कैंसिल, x गायब, हमें x की ज़रूरत भी नहीं थी वैसे तो, मैं तो बस अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने लेट कर लिया था, बट हमें तो परसेंट नहीं निकालना है। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 को यहाँ पर कट करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो ये यहाँ तो 1/3 आया, तो ऊपर है ये 100 बाहर, तो 100/3%। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया तो उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, 33 एंड 1/3%, ठीक है। आई होप समझ आ गया। ओवरऑल थीम ये था कि यहाँ पर ये जो दिया है तो इसको हम 1 पर लेकर गए, 1 यूनिट पर, 1 क्वांटिटी पर, और 1 क्वांटिटी पर हमने CP और SP निकाल लिया और फिर आगे सॉल्व कर लिया, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपके दिए हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज किया हुआ, वहाँ पर हमें मान लो टू फाइंड SP व्हेन CP और गेन परसेंट, या फिर देखो 2 तरीके के हैं अगले टाइप में कि क्वेश्चन के अंदर आपको गेन परसेंट दिया होगा और CP दिया होगा तो आपको SP निकालना है, या फिर क्वेश्चन के अंदर आपको CP और लॉस परसेंट दिया होगा तो आपको SP निकालना है। तो उसके लिए ये फॉर्मुलेज यूज़ करेंगे। वैसे ये न्यू फॉर्मुलेज नहीं है, जो पीछे जो फॉर्मूला दिया है उसी को रीअरेंज किया हुआ है, ठीक है ना, ये रीअरेंज करके निकाल रखा है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ हिंट में, ये रीअरेंज कैसे किया गया है, देखिए, यस, देखेंगे कैसे आया। तो हमारे पास क्या था, गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये था हमारे पास। और दूसरा एक और था, अगर हमें गेन हो रहा है तो गेन इक्वल टू SP माइनस CP, ठीक है। अब हमें SP निकालना है और अगर CP और गेन परसेंट दिया हो, ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, ये चीज़ जो है ना यहाँ पर रख देते हैं और फिर देखते हैं। तो गेन परसेंट इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसको आप इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, गेन परसेंट अपॉन 100 इक्वल टू, अब यहाँ इसको स्प्लिट कर देंगे अलग अलग, तो ये SP अपॉन CP माइनस 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इस माइनस, क्योंकि ये मैंने अलग अलग कर दिया, जैसे सेपरेट करते हैं, दिस अपॉन दिस माइनस CP अपॉन CP, तो ये 1 हो जाएगा कट के, ठीक है। इस 1 को इधर भेजेंगे तो ये +1 हो जाएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, +1। अब यहाँ एलसीएम ले लो, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 100 आएगा, तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 ये आया, और इधर SP और ये CP, तो ये CP इधर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड में, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर देता हूँ CP, तो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला फॉर्म हो गया। तो वही यहाँ दिया हुआ है, देखिए, SP इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय CP। सेम सिमिलर फॉर्मूला लॉस के लिए भी होगा, लॉस में वो माइनस हो जाता है, ठीक है। SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP, ठीक है, अगर आपको SP निकाला। आगे एक और टाइप आएगा जिसमें हमें SP दिया होगा तो CP निकाल होगा, बस कुछ नहीं है, इसको इधर लाइए और इसको पूरा शिफ्ट इधर कर दीजिए, बस यहाँ पर शिफ्टिंग करनी होगी, बस हो जाएगा, वो फॉर्मूला आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन आगे इस टाइप के, जैसे 8 दिए हुए, दीपक बॉट अ वॉच रुपीज़ दिस
ठीक है, तो ये CP हो जाएगा, गिवन है। फॉर हाउ मच शुड ही सेल टू गेन परसेंट, इतना गेन परसेंट लेने के लिए, पाने के लिए उसको कितने में सेल करना पड़े, तो इसका मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। CP दिया है, गेन परसेंट दिया है, तो SP निकाला है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको CP लिखना है, गेन परसेंट लिखना है, तो फॉर्मूला लगाना है SP इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन दिस। तो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 920, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2060, यानी कि हमें ये पता लग गया उसको कितने में सेल करना चाहिए जिससे कि इतना प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा। सेम आपको जैसे लॉस वाला है तो लॉस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें नेक्स्ट में लॉस हो रहा है, ठीक है, तो सेम है, आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टाइप वही वाला जैसे पीछे ये दिया हुआ था, ये वाला। अब इसी में अगर गेन परसेंट दिया है क्वेश्चन में और SP दिया है और हमें CP निकालना है, तो आपको इसी फॉर्मूले में से रीअरेंज करके उससे नया फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। क्या करोगे, जैसे ये यहाँ पर रहने दो, ठीक है, ये दिस अपॉन दिस है ना, इसको इधर भेज दो और इसको, तो ये पूरा उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला चेंज होके क्या बनेगा जाके, CP इक्वल टू 100 अपॉन, ये देखो अपॉन, देखो ये रिवर्स हो गया ना, उस फॉर्मूले को कंपैरिजन में करो तो 100 अपॉन में दिस मल्टीप्लाई SP, सेम लॉस वाला भी ऐसे ही रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो, रोहित सोल्ड अ बैट ऑफ एट अ गेन परसेंट ऑफ दिस, गेन परसेंट गिवन है और SP गिवन है, उसने कितने में परचेज किया, दैट मीन्स आपसे CP पूछा गया है। तो सेम फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है विदाउट फॉर्मूला और यूनिटरी से कर रखा है, तो मैं वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए CP इन्होंने 100 रुपये लेट कर लिया, ठीक है। अब देखो CP हमें फाइंड करना है तो उन्होंने अपनी तरफ से 100 रुपीज़ लेट कर लिया। जब 100 CP है तो सिंस ये जो परसेंटेज होता है किस पर निकालते हैं, हमेशा CP पर ही होता है। तो जब 100 रुपये CP है तो फिर 12% के अकॉर्डिंग जो है गेन कितना होगा, 12 रुपीज़ ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग SP कितना बनेगा जाके 112। बट एक्चुअल में SP क्या है, ये है। तो आप चलो बात करते हैं, सिंस इफ द SP इज 112 तो CP कितना है 100, और जब इसको आप इसको यूनिटी पे लेके जाएंगे, सिंस SP 1, तो ये जब 1 हो जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना। जब कम हो गया तो डिवाइड हो जाएगा। अब हमें निकालना है इस पर एक्चुअल, जब 1400 है तो CP कितना आ जाएगा, ये देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये यूनिटरी से किया हुआ है, ठीक है। वैसे आप फॉर्मूले से करना वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सेम ये भी नेक्स्ट सेम है, ठीक है, आप कर सकते हो। 12 देखिए, ऑन सेलिंग अ फैन और रुपीज दिस अ शॉपकीपर लॉसेज दिस, फॉर व्हाट अमाउंट शुड ही सेल टू गेन इट दिस। अब ये क्वेश्चन में देखो दो चीज़ें डाल दी, दो कंडीशंस डाल दी हैं, बट इजी है, मतलब इनफैक्ट दो क्वेश्चन है इसके अंदर। पहले यहाँ पर देखो ध्यान से कि ऑन सेलिंग, ये तो हो गया SP और ये हो जाएगा लॉस परसेंट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हम CP निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ो, इसने बोला कि फॉर व्हाट अमाउंट शुड ही सेल, कितने में सेल करे कि जिससे कि इससे इतना गेन हो जाए। तो इस पार्ट में आपको SP निकालना है, तो उसके लिए CP तो पता होना चाहिए ना, गेन तो वैसे ही ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो CP इस पार्ट से आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो SP फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन के इस पार्ट में देखो SP इतना दिया हुआ है, लॉस 10% दिया हुआ है, तो CP निकालेंगे यहाँ से, CP का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब CP का फॉर्मूला लगा के ये हम सॉल्व करेंगे तो 1800 आ गया। अब देखो, अब हमें CP पता है, तो प्रोडक्ट तो वही है ना, तो CP को यहाँ पता लग गया। तो नेक्स्ट में CP 1800 और गेन इतना हम लाना चाहते हैं कि इतना गेन हो जाए, डिज़ायर्ड, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कितने में सेल करे, तो जो न्यूज़ SP होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, CP दिया है, गेन परसेंट दिया है, सीधा फॉर्मूला 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये डिज़ायर्ड SP ये आ जाएगा हमारा, जो न्यू SP है, जितना हम चाहते हैं लाना, डिज़ायर्ड SP, ठीक है। 13 देखिए क्वेश्चन, 13 में अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। इसका एक्सरसाइज भी होगी शायद, हाँ 17 क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, ठीक है। देखिए 13 समझिए, अ मैन सोल्ड 2 बाइसिकल फॉर 6000 ईच। एक आदमी ने 2 बाइसिकल को खरीदी, ये मतलब ईच बाइसिकल 6000 में, मतलब टोटल 12000 में खरीदी, बेची हैं, सेल की हैं, ठीक है। 2 बाइसिकल फॉर दिस ईच, गेनिंग 20% ऑफ द ऑन वन एंड लूजिंग 20% ऑन द अदर। ध्यान रखना,
दोनों बाइस्किल पर अलग अलग उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि इस देखो पहली बाइस्किल पर उसको 20% का हो रहा है गेन, दूसरी बाइस्किल पर उसको 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। बट जो दोनों का सेलिंग प्राइस है दोनों बाइस्किल का वो 6000 ही है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, दोनों का सीपी अलग रहा होगा, तभी तो इतना फ़र्क आ रहा है, एक में लॉस हो रहा है, एक में गेन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसने कहा है कि फाइंड हिज और गेन और लॉस परसेंट उन ओवरऑल, यानी कि होल ट्रांजेक्शन, यानी कि एक ओवरऑल बताइए कि ओवरऑल उसको कितना फ़ायदा या घाटा हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। तो आपको फर्स्ट बाइस्किल पे कैलकुलेट करते हैं। चलो, फर्स्ट बाइस्किल का एसपी दिया हुआ है, गेन परसेंट हो रहा है, गेन हो रहा है ना फर्स्ट बाइस्किल पर, ठीक है। तो गेन परसेंट दिया है, एसपी दिया है, तो आप फर्स्ट बाइस्किल का सीपी निकाल सकते हैं इजीली। तो फॉर्मूला लगाया तो लो सीपी आ गया 5000, यानी कि पहली जो साइकिल थी, बस बाइस्किल थी, वो 5000 की थी, ठीक है। नाउ अब सेकंड बाइस्किल पे आते हैं कि सेकंड बाइस्किल का सीपी क्या रहा होगा, वो पता लगाते हैं। एसपी दोनों का ये सेम, बट यहाँ पर हो रहा है लॉस, तो ये लॉस परसेंट है 20%। अब यहाँ पर लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो CP इक्वल टू 100 अपॉन लॉस 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एसपी। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7500। तो अब हमें ये पता लग गया कि सेकंड बाइस्किल इतनी रुपीज़ की थी, CP उसका CP इतने में परचेज की गई थी, और फर्स्ट बाइस्किल इतने में परचेज की गई थी। तो अब ओवरऑल पूछा है ना कि ओवरऑल उसको क्या हुआ। देखो ओवरऑल दोनों का सेलिंग प्राइस निकालें, टोटल सेलिंग प्राइस तो 6000 प्लस 6 12,000, और टोटल दोनों का सीपी निकालें ओवरऑल कंबाइंडली नेट, तो 7500 प्लस 5000 निकालेंगे ना, तो नेट सीपी नेट एसपी निकाल के आपको पता लग पाएगा कि नेट गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो टोटल सीपी ऑफ 2 बाइस्किल, दोनों के अलग अलग सीपी ऐड कर दिए तो 12500। टोटल एसपी ऑफ 2 बाइस्किल, क्योंकि दो थे और दोनों का सेम प्राइस था इसलिए इसको ट्वाइस कर दिया, 2 बार ऐड करने की बजाय, तो 12000। अब दोनों का मिलाकर एसपी है, दोनों का मिलाकर सीपी है, तो ज़्यादा कौन हुआ, ये एसपी कम हुआ। जब एसपी कम होगा सीपी से ओवरऑल तो क्या होगा, लॉस, देयर इज अ लॉस। ओवरऑल लॉस कितना होगा, तो दिस माइनस दिस, ठीक है ना, सीपी माइनस एसपी, तो 500 का लॉस हो रहा है। चलो परसेंट में निकालते हैं, लॉस अपॉन सीपी, सीपी माने ये वाला सीपी ओवरऑल, ठीक है। तो लॉस अपॉन दिस 500 अपॉन दिस 12500 मल्टीप्लाई 100, सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4%, यानी कि उसको ओवरऑल ट्रांजेक्शन में, होल ट्रांजेक्शन में 4% का लॉस हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह करना है। अब इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन ही होंगे जो मुझे बताने पड़ेंगे, बाकी सारे हो जाएंगे। मैं आपको ये बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम्पल पे बेस्ड है, ठीक है। अब 1, 2, 3 क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 पे बेस्ड है, ठीक है। और 4, 5 सिमिलर है, एक में किसी में लॉस हो रहा हो किसी में गेन हो रहा हो, तो 4 पे बेस्ड है एग्जाम्पल 4, ठीक है। और क्वेश्चन 6 है, ये भी एग्जाम्पल 5 की तरह है, 7 भी एग्जाम्पल 5 की तरह है, ठीक है। और क्वेश्चन 8 भी देखो बिल्कुल एग्जाम्पल 6 की तरह है, ठीक है। क्वेश्चन 9 मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन 9 में वैसे सिमिलर ही है बट मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 9, यस, हमें क्वेश्चन 9 में क्या दिया है देखो पढ़ लेते हैं पहले। लेमन्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 3 फॉर 4 रुपीज़, एट वाट रेट मस्ट दे बी सोल्ड टू गेन 20%, ठीक है। तो उसको कितने में वो सेल करे जिससे उसको 20% का गेन हो जाए, ठीक है ना। तो पहले इस पर हम बात करते हैं पहले, ठीक है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, क्या सीपी दिया हुआ है हमें, सीपी ये दिया हुआ है देयर आर 3 लेमन्स विच इज़ 4 रुपीज़, तो लिखेंगे सीपी ऑफ 3 लेमन इक्वल टू 4 रुपीज़, गेन परसेंट है 20, तो हम 3 लेमन का एसपी निकाल लेते हैं, राइट। 3 लेमन का एसपी, सीपी दिया है, गेन परसेंट दिया तो एसपी निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, ठीक है, मल्टीप्लाई सीपी, तो सॉल्व करेंगे तो 24/5 आया। अब ये फ्रैक्शन में आया, ठीक है। 3 लेमन का 24/5 रुपीज़ आया, 3 लेमन का। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछा क्या गया है कि किस रेट से बेचा जाए। अब रेट से क्या मतलब, वो थोड़ा सा एक होल नंबर में होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आया तो मैं चाहता हूँ कि होल नंबर में मुझे कुछ ऐसा पता लगे कि कितने लेमन एक होल नंबर टाइप में आ जाए, तो हम कुछ ऐसा ही करते हैं। अब हम इसको यूनिटरी मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे, लिखेंगे सिंस एसपी ऑफ 3 लेमन 24/5, तो ये देखो अपोन में 5 है ना, अगर इसको मुझे हटाना हो तो ऊपर मल्टीप्लाई में 5 होना चाहिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में, ओके। चलो वो बात की बात है, पहले हम 3 से यूनिटी पर आते हैं। 3 लेमन इतनी रुपीज़ का है तो 1 लेमन कितने का होगा, डिवाइड में जाएगा ना फिर तो 3,
डिवाइड में ले गए तो अपोन में 3 का आएगा 1/3, 1 लेमन, तो यहाँ से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 8, तो 8/5। हमें ये पता लग गया कि 1 लेमन 8/5 रुपीज़ का है। ओके, बट अभी भी होल नंबर में नहीं आया। ओके, अब ये 5 हमें हटाना है तो हमें यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 से मल्टीप्लाई कब करेंगे, यहाँ 1 से पूरे में 5 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 1 लेमन इतने का है, तो 5 लेमन ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें ज़रूरत भी मल्टीप्लाई की थी 5 से, तो 5 लेमन 8/5 मल्टीप्लाई 5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, कैंसिल, क्या आ गया 8 रुपीज़। तो हमें ये पता लग गया कि 5 लेमन 8 रुपीज़ के मैं सेल करने पड़े जिससे कि हमें 20% गेन हो जाए। इतने में करना चाहिए हमको सेल। क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा। मतलब ये बस इतना न्यू था आपका कि आपको यहाँ पर एट वाट रेट, मतलब किस तरह वो बेचे इससे कि उसको 20% गेन हो जाए। तो आपको 5 लेमन 8 रुपीज़ के बेचे वो, ठीक है। तो उसको मैंने होल नंबर में निकाला कि आंसर यहीं पर आ गया था कि 3 लेमन, बट ये फ्रैक्शन में था, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको होल नंबर में बना दिया, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 और 11 है, 7 की तरह है, एग्जाम्पल 7 मैंने समझाया है उसकी तरह है, ठीक है। और क्वेश्चन 12 है वो एग्जाम्पल 10 की तरह है, एज इट इज़ एग्जाम्पल 10 की तरह, ठीक है। क्वेश्चन 13 एग्जाम्पल 11 है, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल 11 की तरह है। और क्वेश्चन 14 है वो एग्जाम्पल 12 की तरह है। देखो मैंने एग्जाम्पल सारे आपको समझा दिए हैं, तो आपको अब एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको खुद समझने हैं, करने, पहले आप एग्जाम्पल करके खुद समझेंगे और करेंगे, ठीक है। 15 में आपको बता देता हूँ, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 यहाँ दिया है ऑन, वैसे ये भी मैं बता चुका हूँ वैसे तो, ऑन सेलिंग इन अलमीरा और रुपीज़ दिस अ मैन गेन्स 10%। जब उसने इतने में सेल किया तो उसको इतने का गेन हुआ। व्हाट परसेंट डज ही गेन ऑन द सेलिंग द सेम फॉर रुपीज़ दिस, कितने परसेंट ही गेन हो जिससे कि वो इतने में सेल करे, सेम फॉर द, वही प्रोडक्ट इतने में सेल करे। तो पहला केस, यहाँ इस वाले केस को देखते हैं। इस वाले केस में क्या दिया हुआ है, देखो इस केस में हमें एसपी दिया हुआ है और गेन दिया हुआ है, बट सीपी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से हम सीपी तो निकालें पहले प्रोडक्ट का, सीपी कितना होगा, ठीक है। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट केस एसपी दिया है, गेन परसेंट दिया है, तो फॉर्मूला लगाया सीपी इक्वल टू दिस गेन परसेंट वाला। तो 100 यहाँ सारी वैल्यूज़ रखी, गेन परसेंट 10 है और इस एसपी की वैल्यू रखी, ये सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 18,500, राइट। तो ये हमारा सीपी आ गया। नाउ सेकंड केस क्या है, उसने क्या कहा है कि वही प्रोडक्ट अगर इतने में सेल करे तो कितने परसेंट गेन हो उसको। अब गेन परसेंट निकालने के लिए उसको सीपी की ज़रूरत पड़ेगी, बट सीपी तो हमें दिया नहीं था, तो हमने इस वाले पार्ट से सीपी निकाल लिया। देखो अब फॉर्मूला लगाते हैं पहले। अब अच्छा हम गेन भी तो निकालेंगे, अब गेन के लिए सीपी की ज़रूरत पड़ेगी, तो सीपी तो हमने निकाल लिया है। तो न्यू एसपी, इसलिए मैंने यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है जो बाद वाला पार्ट। गेन इक्वल टू दिस माइनस एसपी माइनस न्यू एसपी माइनस सीपी, तो ये आ गया, ठीक है, 1110, ठीक है, या 1110, राइट। अब ये गेन है तो गेन परसेंट का फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, गेन अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6%, ठीक है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन था, ये भी इजी था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट 17 एग्जाम्पल 12 है, एज इट इज़ 16 एग्जाम्पल 12 है, सॉरी, और 17 एग्जाम्पल 13 है, ठीक है, 13 एग्जाम्पल की तरह है एज इट इज़। और 18 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो पीछे एग्जाम्पल्स में भी नहीं दिया है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए पहले, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो देयर आर 3%, यहाँ पर जो 3% के बीच डील हो रही है वो देखेंगे। ए बाइज आर, देखो ए है, बी पर्सन है और सी पर्सन है। ए बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹650, ओके। तो ए जो है आर्टिकल इतने में खरीदता है और बी को सेल कर देता है, ठीक है, इतने प्रॉफिट के साथ सेल कर देता है। अब कितने में सेल किया वो तो उसने नहीं बताया, बट ये बता दिया कि इतना प्रॉफिट लिया उसने बी को सेल करते टाइम, ए ने। बी क्या करता है, बी सी को सेल कर देता है, बट वो सेल करता है लॉस के साथ, घाटा हो रहा है बी को, बी लॉस के साथ, बी 20% लॉस के साथ। तो पूछा क्या गया है, व्हाट डज सी पे फॉर इट, मतलब जब बी ने सी को लॉस के साथ सेल किया तो सी ने इसको कितना पे किया। कुल मिला के इनडायरेक्टली देखा जाए तो बी के रेस्पेक्ट में एसपी पूछा गया है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसको दो पार्ट में हम स्प्लिट करके करेंगे, पहले ए और बी की डील पे बात करेंगे, फिर बी और सी की डील पे बात करेंगे, और बी और सी की डील में आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में देखो,
ए और बी के बीच की डील, ए और बी के बीच की डील है। तो देखो मैंने यहाँ पर ऐसे एरो बना रखे हैं, ए और बी के बीच डील हुई। तो ए ने परचेज वैसे कितने में किया था, 650 में, 650 में, और गेन परसेंट कितना हो रहा है, 20%। तो हमें एसपी निकालना पड़ेगा, मतलब ए ने इसको कितने में सेल किया, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो हमें सीपी और गेन परसेंट दिया है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी और गेन परसेंट दिया। तो मैंने ये केस ले लिया, केस 1, व्हेन ए सेल्स आर्टिकल टू बी, टाइटल डाल दिया मैंने ये। तो एस पी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, पूरा सॉल्व करेंगे, वैल्यूज रखेंगे तो ये आ जाएगा 780। ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, अब बी और सी के डील की बात करते हैं। सीपी तो निकाल लिया प्रोडक्ट का, कौन सा सीपी निकाला, जिसमें एसपी निकाला, सॉरी, जिसमें ए ने बी को बेचा। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये, इन दोनों में लिंक, आपस में रिलेशन क्या है। देखो ए ने बी को सेल किया, ठीक है, तो ए के रेस्पेक्ट में जो एसपी था वो बी के लिए क्या बनेगा, जाके सीपी बनेगा जाके। मतलब इसके लिए, ए के लिए जो एसपी था वो बी, क्योंकि बी आगे सी को सेल कर रहा है, तो जितने में इसने खरीदा होगा इससे, तो मैंने ए के रेस्पेक्ट में ये एसपी था, तो बी के लिए वो क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो व्हेन बी सेल्स टू सी, तो नाउ ये जो एसपी था वो यहाँ इस केस में सीपी बन जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में एसपी निकालना है। एसपी का मतलब आपसे ये पूछा है कि सी कितना चार्ज हो रहा है, उस पर कितना चार्ज पड़ रहा है उस प्रोडक्ट के लिए, तो एसपी निकालना है। सीपी दिया है यानी कि ये वाला, और लॉस परसेंट हो रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज़ रख के लॉस परसेंट की, यहाँ पर सीपी की जगह 780 रखेंगे। ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 624। ठीक है। तो ये एसपी, ये कौन सा एसपी आया है, ये एसपी वो आया जो बी ने सी को सेल किया, यानी कि सी को, व्हाट डज सी पे फॉर इट, सी को कितना पे करना पड़ेगा, इसके सेलिंग प्राइस के बराबर, बी ने जितने में बेचा इसको, तो इसका मतलब सी पे 624 फॉर द आर्टिकल। तो ये क्वेश्चन था आपका लास्ट। ठीक है। इस तरह आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है और ये चैप्टर भी फिनिश होता है। ठीक है। तो इस तरह आपको ये खत्म करना है। ओके, थैंक यू।